बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते प्रतापगढ़ के नकोर गांव में एक मेडिकल संचालक पर आदिवासी युवाओं को भड़काकर अशांति पैदा करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मेडिकल संचालक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। नकोर गांव के उपसरपंच विक्रम गुर्जर के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रतापगढ़ निवासी दिनेश शर्मा, जिसका नकोर में मेडिकल है, इस मेडिकल स्टोर की आड़ में वो लोगों का उपचार भी करता है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। यहाँ पर वो कृषि की दवाइयाँ व पेट्रोल भी बेचता है। उसकी इस इलाके में लोगों के साथ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है, जिसके चलते आए दिन विवाद होते रहते हैं। इन विवादों में वो आदिवासी युवक युवतियों को ढाल बनाकर लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाता है, उन्हें धमकियां देता है, जिससे क्षेत्र में अशांति बनी हुई है। बीती 29 जुलाई को भी इसने नकोर गांव के हरीश लबाना पर जानलेवा हमला किया। पूर्व में बारावरदा में भी इसी तरह की घटना कारित की। इसी तरह के कार्य अब ये नकोर गांव में कर रहा है। आज समस्त गुर्जर समाज ने झोला साहब डॉक्टर दिनेश शर्मा के खिलाफ ज्ञापन दिया है। उसने गुर्जर समाज को गाली गलौज करी है सोशल मीडिया के जरिए, और हमारे आदिवासी भाइयों को इकट्ठा करके गुर्जर समाज के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो आए दिन मीटिंग कर रहा है वहाँ पर, और गुर्जर समाज और आदिवासी भाई हम हमेशा साथ में रहते हैं वहाँ पर, लेकिन उनके खिलाफ, गुर्जर के खिलाफ उनको भड़काकर, उनका यूज करके गांव में 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर हमारा समझौता नहीं हुआ तो हम आपके घरों में आग लगा देंगे। ये सब डॉक्टर दिनेश कर रहा है ये काम। उसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम समस्त गुर्जर समाज यही मांग करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। और क्या किया फिर आपने? और उन्होंने बहुत सारे नाम फर्जी लिखा रखे हैं एफआईआर में। जिन्होंने भी जो घटना करी वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी की मतलब दिनेश डॉक्टर प्रेशर बना रहा है प्रशासन पे, वो सत्य नहीं है, वो झूठ है बिल्कुल, क्योंकि वो निर्दोष लोग हैं। वो बाहर रह रहे हैं, उनको पुलिस प्रताड़ित कर रही है। तो हम प्रशासन से भी ये सहयोग चाहते हैं कि उनको परेशान नहीं करें और दिनेश शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके पास फर्जी डिग्रियां हैं, फर्जी इलाज करता है, मक्की की दवाइयां बेचता है, मेडिकल के साथ साथ ये मतलब वहाँ लोगों को भड़काने का काम करता है। हम समस्त गुर्जर समाज इसका घोर विरोध करते हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रतापगढ़ के बसाड़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि सखियों के लिए आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन आज विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती के विषय में जानकारी प्रदान की। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक गोपाल नाथ योगी ने बताया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि सखियों के लिए प्राकृतिक खेती विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम के दूसरे दिन योजना प्रभारी अरविंद मीणा सहित कृषि विशेषज्ञों ने कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती के तरीके बताए। साथ ही इस खेती के माध्यम से खर्च कम करके आय को कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय में भी जानकारी प्रदान की। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद प्रतापगढ़ और कृषि विज्ञान दोनों मिल करके प्राकृतिक खेती के ऊपर यहाँ पर कृषि सखियों का एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर हम कृषि सखियों को ये बताएंगे कि किस तरह से प्राकृतिक खेती की जाती है, प्राकृतिक खेती के क्या क्या कंपोनेंट हैं और उन कंपोनेंट को किसान अपने घर पर किस तरह से बना सकता है। खरीफ सीजन की फसलों के बीच यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत से जिले भर के किसान बेहाल हैं। पीपलखूंट व अरनोद उपखंड क्षेत्रों में हालात इतने बिगड़े कि किसानों को दुकानों पर लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। यहां तक कि धक्का मुक्की और नेशनल हाईवे पर जाम जैसी स्थिति तक उत्पन्न हो गई। कई किसानों ने खाद विक्रेताओं पर कालाबाजारी और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। हालत बिगड़ने पर प्रशासन सक्रिय हुआ और मौके पर अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। इसी बीच कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने खाद विक्रेताओं की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद नहीं बेची जाए। साथ ही औचक निरीक्षण कर नियमों की अवहेलना करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई भी की गई है। अभी वर्तमान में खाद की थोड़ी सी सप्लाई से रिलेटेड हमारे ज़िले में इश्यूज चल रहे हैं, यूरिया की सप्लाई से रिलेटेड, लेकिन मैंने सभी डीलर्स को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है कि सभी जगह सप्लाई
सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले तो ये किया जाए कि सभी जगह रेट लिस्ट लगाई जाए। जो स्टैंडर्ड रेट है 270 की एक कट्टे की, उसी रेट पे दिया जाए, अधिक रेट पे ना दिया जाए। और इसके अलावा सभी फार्मर से भी ये रिक्वेस्ट है कि यूरिया के अलावा जो अन्य पदार्थ हैं, जो अन्य फर्टिलाइजर्स हैं, नैनो यूरिया, नैनो DAP, बायो फर्टिलाइजर्स और अन्य जो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स हैं, उनका भी प्रयोग करें, क्योंकि एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012304339। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर KG एडमिशन ओपन, नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462200070। पीपल खूंट में प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार दोपहर को अचानक नाले में पानी का तेज बहाव आ गया। पानी रपट पुलिया के ऊपर से गुजरने लगा। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला कालूराम मीना सामग्री लेकर पुलिया पार कर रहा था, तभी वो बहाव की चपेट में आकर नाले में बह गया। गांव के लोगों ने तत्परता और हिम्मत दिखाते हुए 800 मीटर दूर जाकर कालूराम को पानी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। ग्रामीणों का कहना है कि ये पुलिया छोटी और संकरी होने के कारण हर बारिश में खतरा बना रहता है। यही मार्ग CHC जाने का मुख्य रास्ता है, जिसे आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिया को ऊंचा और चौड़ा बनाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे ना हों। प्रतापगढ़ के अरनोद में भी भील प्रदेश किसान मोर्चा द्वारा खाद की कालाबाजारी रोकने और किसानों को फसल बीमा की राशि समय पर दिलाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। बस स्टैंड पर नारेबाजी करते हुए किसानों ने प्रदर्शन किया और बाद में उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी काजल मीना को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के कार्यकर्ता दिलीप खांट ने बताया कि खाद की कमी के कारण सरकारी समितियों में समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ज्ञापन में मांग की गई कि खाद की कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाई जाए और किसानों के फसल बीमा की राशि समय पर उनके खातों में जमा की जाए। कई दिनों से किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। बढ़ती हुई रेटों को देखकर किसान दर की ठोकरें खा रहे, आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन किसानों का कर्ज दुगना होता जा रहा है। इस पर सरकार का कोई ध्यान आकर्षण नहीं है। हाल ही में किसानों की जो जिस बात के अंदर रोष और आक्रोश है, जिस बात को लेकर वह है यूरिया खाद। अभी यूरिया खाद सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जो भी मिल रहा है वो व्यापारियों से मिल रहा है और वो कालाबाजारी कर रहे हैं। और जो उसका न्यूनतम मूल्य है 270 रुपये समर्थन मूल्य, उसके कई गुना 600-700 रुपये किसानों से वसूली की जा रही है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर। वंदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, RTO ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784749856। प्रतापगढ़ में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में 2 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस एक तोपीदार बंदूक को पहले ही जब्त कर चुकी है। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि 2 महीने पहले 23 जून को पुलिस टीम गश्त करती हुई सुखड़ से पीथलवड़ी फंटेदार पहुंची, तभी सामने से पीथलवड़ी कला निवासी मेहरबान मोहम्मद आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक टोपीदार बंदूक थी। सामने पुलिस टीम को देखकर वो टोपीदार बंदूक फेंककर भागने लगा, जिसका पीछा किया गया लेकिन वो हाथ नहीं आया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर बंदूक को जब्त कर लिया। तभी से पुलिस उसकी तलाश में थी। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर मेहरबान मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे अब अदालत में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ में 6 साल पहले निर्माण कार्यों में फर्जी तरीके से 70 लाख रुपए का भुगतान कर राजकोष को चूना लगाने वाले एक ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संगठित गबन के इस मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले में पंचायत समिति का एक विकास अधिकारी भी शामिल है। धमोतर थाना अधिकारी घीसूलाल ने बताया कि 6 साल पहले सामली पठार ग्राम पंचायत के सरपंच दिलीप मीना ने प्रकरण दर्ज करवाया कि प्रतापगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी पवन तलाइच ने 10 जनवरी 2019 को एक आदेश जारी कर ग्राम विकास अधिकारी भूपेश पाटीदार को सामली पठार ग्राम पंचायत का अतिरिक्त चार्ज दिया। पाटीदार के पास पहले से ही बजरंगगढ़, असावता और पानमोड़ी का चार्ज था। तलाइच ने बदनीयती के साथ सरकारी राशि का गबन करने के उद्देश्य से यह नियुक्ति की। इस
दौरान ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत समिति के विकास अधिकारी दोनों ने मिलकर ई पंचायत पोर्टल से 70 लाख रुपए का भुगतान फर्जी फर्मों को किया, जिसकी सरपंच को कोई जानकारी नहीं थी। दोनों ने मिलकर ई पंचायत पोर्टल में धांधली कर यह भुगतान किया। इस पर देवगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था। मामले की जांच धमोतर थाना अधिकारी को सौंपी गई थी। जांच पूरी होने के बाद बांसवाड़ा के सरवानिया निवासी ग्राम विकास अधिकारी भूपेश पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे पूछताछ जारी है। मामले में शामिल अन्य आरोपी जिन्होंने इस संगठित गबन में शामिल होकर राजकोष को चूना लगाया, उनकी भी तलाश जारी है।